डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा में 12 साल बाद कांग्रेस ने घोषित किए ब्लॉक अध्यक्ष। 19 जिलों में 103 ब्लॉक अध्यक्षों की हुई घोषणा। पीसीसी चीफ राव नरेंद्र सिंह ने जारी की नई सूची। कॉमेडियन प्रणीत मोरे की मुश्किलें बढ़ी। गुरुग्राम पुलिस ने कॉमेडियन पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। महिला आयोग की शिकायत पर हुई एफआईआर दर्ज। करनाल के अस्पताल से फरार बदमाश 20 दिन बाद गिरफ्तार। सीआईए एक टीम ने अंबाला से दबोचा। 5,000 रुपए का था आरोपी पर इनाम। एनसीआर में लागू होगी नई स्क्रैपेज योजना। 13 जिलों में हटेंगे पुराने ट्रक बस। नए वाहन खरीदने पर मिलेगी टैक्स छूट। चंडीगढ़ में होगा कार्बन फुटप्रिंट का वैज्ञानिक अध्ययन। सैटेलाइट और जीआईएस तकनीक से होगी स्टडी। प्रदूषण के हॉट स्पॉट्स की होगी पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद में कांग्रेस के पूर्व उम्मीदवार रोहित नागर ने बीजेपी सरकार पर एसआईआर फोटोयुक्त मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि 2024 के विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, जहां एक ही महिला के नाम पर एक ही बूथ पर 300 वोट मिले थे। इसके अतिरिक्त कई अन्य बूथों पर भी एक ही व्यक्ति के नाम से कई वोट दर्ज पाई गई। नागर ने आशंका जताई कि इसी गड़बड़ी के कारण बीजेपी प्रदेश में सत्ता में आई। उन्होंने वर्तमान एसआईआर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। वहीं आरोप लगाया कि बीजेपी नेता अपने कार्यालयों से बीएलओ के माध्यम से वोट बनवा रहे हैं, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने मतदाता सत्यापन में पारदर्शिता की कमी पर चिंता जताई और कहा कि कांग्रेस समर्थकों के नाम काटे जा रहे हैं। सरकार जो एसआईआर के हिसाब से एसआईआर कर रही है वो 2002 के उस पर मैपिंग करना चाहती है। आज क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है, नहीं चल रहा। आप 24 साल पुराने उस पे आप एसआईआर करना चाहते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्षेत्र की जनता को, मेरे फरीदाबाद जिले के वासियों को बता देना चाहता हूं कि जो 2002 की लिस्ट थी, उस लिस्ट में वो लिस्ट ऐसी आया करती थी कि कई लिस्टों में तो फोटो ही गायब है। उस टाइम ना, अगर आप उसकी उस टाइम की 2002 के हिसाब से आप एपिक आईडी ढूंढिए तो कहीं की आईडी नहीं मिलती और सरकार उसको नहीं मानती। जो सरकार कहती कि हमने मैपिंग करी, कि मैपिंग के हिसाब से सही वोट की गिनती हुई, तो आज सरकार कहती है कि 28 से 29% तो गांव विधानसभा में हुई, किसी में 35% हुई, किसी में 25% हुई। मैं पूछना चाहता हूं, जब 2002 के हिसाब से मैपिंग करोगे तो आपकी मैपिंग पूरी कहां से होगी? तो ये साफ तौर पर झूठ की और गंदी राजनीति करने का जो भाजपा सरकार काम कर रही है, इसका पर्दाफाश पहले राहुल गांधी जी ने करने का काम किया और आज साफ तौर पे मैं सबूत के उस पर बात करता हूं, मैं ऐसे बात नहीं करता। सरकार जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने एसआईआर अभियान की शुरुआत को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने स्पष्ट किया कि 18 साल से अधिक आयु के सभी योग्य नागरिकों के वोट बनाए जाएंगे, जबकि 80 वर्ष से अधिक आयु के या जिनका वोट कट चुका है उनके नाम वोटर सूची से हटाए जाएंगे। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य घुसपैठियों और बांग्लादेशियों जैसे अवैध वोटरों की पहचान कर उन्हें हटाना है। शिक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह सरकार की एक उत्कृष्ट पहल है, जिसके तहत फर्जी और अयोग्य वोटों को समाप्त किया जा रहा है, ताकि सत्ता प्राप्त कर लूट मचाने वालों पर लगाम लग सके। एसआईआर का काम शुरू हो गया है। 18 साल की उम्र के जिन बच्चों का वोट नहीं बना, उनका वोट बन जाए और जो बुजुर्ग या कोई अन्य व्यक्ति जो अब नहीं रहा, उसका वोट
वोटर लिस्ट से निकल जाए और जो अन्य तरह के लोग आते हैं, शिकायतें मिलती रहती है, घुसपैठ ये, क्योंकि सिटी में ऐसे बहुत जगह से बहुत ऐसे लोगों के नाम मिले हैं जो बांग्लादेश से बाकी जगह से संबंधित थे, उनको पुलिस प्रशासन ने यहाँ से भेजा भी है। फरीदाबाद में उद्योगपतियों और बिल्डरों की धमकी देकर रंगदारी मांगने के मामले में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो के सब इंस्पेक्टर सिकंदर और दीपक गोयल को गिरफ्तार किया है। यह दोनों पिछले 2 महीनों से लॉरेंस बिश्नोई और भाऊ गैंग के नाम पर व्यापारियों को निशाना बना रहे थे। गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर सिकंदर दिल्ली में तैनात था, जबकि दीपक गोयल फरीदाबाद की जानी मानी हस्तियों के फोन नंबर सिकंदर को उपलब्ध कराता था, जिसे वह गैंगस्टरों को देता था। दीपक गोयल गिरफ्तारी के दौरान छत से कूद गया, जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। पुलिस इस मामले में और गिरफ्तारियों की संभावना जता रही है। 23 मई को थाना सेक्टर 8 में एक एक्सटॉर्शन की धाराओं के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाए गए थे कि इंटरनेशनल नंबर से थ्रेट, एक्सटॉर्शन की थ्रेट और कॉल मैसेज प्राप्त हो रहे हैं। जो इस मामले की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए हमारी क्राइम ब्रांच की टीम को गठित किया गया। जो हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर की 30 की टीम ने इस मामले में कामयाबी हासिल करते हुए 13 तारीख को 2 आरोपितों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जो इसमें एक आरोपी दीपक गोयल है, जो सेक्टर 9 का रहने वाला है, और दूसरा आरोपी सिकंदर है, जो मोटू का नंगला गांव का निवासी है। 23 मई को फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में भीषण गर्मी के मद्देनजर मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा के अनुसार जिन वार्डों में मरीज अत्यधिक गर्मी से परेशान थे, वहां नए एयर कंडीशनर लगाए गए हैं। खराब एसी को ठीक किया गया है और अनुपयोगी एसी को बदल दिया गया है, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज माहौल मिल सकेगा। बिजली कटौती की समस्या के समाधान के लिए जनरेटर की व्यवस्था भी की गई है और बिजली विभाग से समन्वय स्थापित कर कट की समस्या को काफी हद तक दूर कराया गया है। इसके साथ ही इमरजेंसी फार्मेसी क्षेत्रों का नवीनीकरण, ट्रॉमा सेंटर का विकास और पुरानी लिफ्ट बदलने की योजनाएं भी प्रगति पर हैं। देखिए, जहाँ कूलर की रिक्वायरमेंट थी वहाँ कूलर लगाए थे। कई एरियाज़ में पेशेंट्स के लिए हमने एसी का भी इंतज़ाम किया है। हमने नए एसी मंगा करके उनको वार्डों में लगवा दिए हैं, ताकि अत्यधिक गर्मी से बचा जा सके। खासकर जो पेशेंट ऑपरेशन करवा करके आते हैं, उनको भी इस तरह की सुविधा दी गई है। हमारा आईसीयू भी वर्किंग है और पोस्ट ऑप में जिन मरीजों को ज़्यादा इंटेंसिवली रिक्वायर्ड होता है, तो वहाँ स्टाफ की भी ड्यूटी बढ़ाई गई है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज से हमारा डायरेक्ट कोरिलेशन है। हम डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल एकेडमिकली अटल बिहारी वाजपेयी से मेडिकल कॉलेज से लिंक्ड हैं। जो मरीज़ लाया गया है उसका नाम मनोज है। उसको सबड्यूरल हेमाटोमा हो रखा है। वो 2 मंजिल से गिरा है। सीटी स्कैन अभी हो चुका है। फर्दर इवैल्यूएशन उसका किया जा रहा है। पेशेंट अभी सीरियस है। बहुत पानीपत में एक युवक ने सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए सनसनीखेज हरकत की है। बंटी नामक इस युवक ने पानीपत फ्लाईओवर से जीटी रोड पर वाहनों के ऊपर नोट उड़ाए। इस कृत्य का वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि इस तरह सड़क पर पैसे फेंकने से कोई बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस ने वीडियो की जांच के बाद युवक पर केस दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
कल एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, एक लड़का ऊपर से फ्लाईओवर के ऊपर से नीचे नोट फेंक रहा था। इस विषय में जब मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो इसमें FIR हमने दर्ज कर लिया। अननोन लड़के के खिलाफ कोई आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, उसका सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह चेक कर रहे हैं, तो साइबर की मदद से जल्दी उसको आइडेंटिफाई करके और हम गिरफ्तार करें। हाँ, ये जो आम जनता की जान को जोखिम में डालने का FIR दर्ज की और जल्दी ही उसको आइडेंटिफाई करके हम अरेस्ट करें। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।